हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। जय श्री विष्णु स्वामी महाराज की जय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे महाराज जी। तो आज क्वेश्चन आंसर सत्र है, तो यदि आपकी अनुमति हो तो कैन वी स्टार्ट? ओके महाराज जी, थैंक यू। आप अनम्यूट कर सकते हैं महाराज जी। तो पहला प्रश्न हर्षित प्रभु जी का है। तो हर्षित प्रभु जी 8.14 से पूछ रहे हैं, महाराज जी जैसे आपने बताया कि अर्जुन की बात को रखने के लिए भगवान ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और अर्जुन लड़ने में बिजी थे अपने ओपोनेंट से। तो महाराज जी जब हम अपने वर्क स्पेस में कुछ काम करते हैं तो कभी कभी पैशन इतना हैवी हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हम कृष्णा के हैं और कृष्णा के लिए हैं। तो इस टाइम हम अनन्य चेता सततम को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें? उनको हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम व्हाट एवर वर्क वी आर डूइंग इज फॉर कृष्णा, बाय द एनर्जी ऑफ कृष्णा and for the pleasure of Krishna, by the order of Krishna also. So then we will remember him always. अगर हम सोचते हैं कुछ से कृष्ण से अलग करके सोचते हैं कि मैं करता हूँ मेरे लिए कि और किसी के लिए नहीं, somehow or other we have to connect everything to Krishna, then remembrance will be possible. प्रभु जी आपको क्लियर है? ओके। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रणाम महाराज। बट इसको प्रैक्टिकली मतलब ऐसे फिर तो ऐसे लगता है कि दैट वी आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली खुद हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो मतलब ऐसे लगता है कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल आवर माइंड या कुछ भी ऐसे करें। तो वो मतलब एक चेतना No, तो no, बिल्कुल you have to use your passion, you have to use your mind in work. But what the result of work? Finally, I'm working, I'm doing so many things to please Guru and Krishna, that's it. If that is your aim, so then everything is in line. If your aim is something else, then the goal is different. The goal is different, then your connection is different. The goal is same, then there is no problem. Yes, Maharaj, on to that only, like if we want to please Guru and Krishna, like so in the case of Arjun, Maharaj, Krishna ने खुद instruct किया था अर्जुन को कि you Yes. have to fight for, that is my instruction for you. But Yes. महाराज जब मेरे वर्क प्लेस में तो मेरा कोई instruction नहीं है किसी से भी, तो how Why you that are to becomes. take instruction? You can take instruction from the representative of Krishna Yes, Maharaj, exactly. and try to follow it. That's as good as Krishna's instruction. So what are your instructions for me, Maharaj, then? For Telling practice devotional service. yes, Yes. thank you And so much, Maharaj. same time, do your work. Similarly, Krishna told Arjun, remember me and fight. So fighting is very, very passionate. You are not doing that much passionate. Passion Arjun was doing, you are not doing. Not the Yes, fraction of it. yes, Maharaj, thank you so much. Hare Krishna. थैंक यू वेरी मच महाराज जी। तो अगला प्रश्न पलक माता जी का है, उनका वीडियो ऑफ है तो हम उनको पिन नहीं कर पा रहे, ऑन हो गया। तो उनका प्रश्न है, गुरु महाराज ऐसा क्यों होता है जब हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट बाकी दिन हम ऐसा नहीं सोचते, इतनी सेवा साधना नहीं कर पाते और इतनी एक्साइटमेंट भी नहीं होती। तो हम हमेशा ऐसा एक्साइटमेंट और ऐसा भाव कैसे बना के रखें महाराज? तो आपको डिवोटी के एसोसिएशन में रहने से यू कैन मेंटेन दिस मूड। इस प्रकार भाव बनाए रखने के लिए भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। कौन सा भक्त? उत्साहित भक्तों के संग में। ऐसे नहीं ले तो और अब खराब हो जाओगे। अच्छे भक्त उत्साहित भक्तों के संग में रहोगे तो आपके अंदर ऐसे गुण आ जाएगा।
माता जी आपको क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न है रेणु शर्मा माता जी का। तो जिन भी माता जी का, दो रेणु शर्मा माता जी है, तो जिनका प्रश्न है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो माता जी यमुनानगर से हैं, 8.10 से उनका प्रश्न है, जैसे महाराज जी आपने बताया कि मृत्यु के समय मन विचलित रहता है, तो क्या डिवोटीज जो कृष्ण भावना अमृत में भी हैं उनका भी मन विचलित होता है? क्यों नहीं होगा? डिवोटी तो शरीर में है ना। शरीर का कुछ ऐसे अगर स्थिति होता है तो विचलित होते हैं। होना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग अगर हॉस्पिटल में रहेंगे, कुछ विशेष परिस्थिति में, तो विचलित हो जाते हैं। माता जी आपको क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न सुरेखा माता जी का है। तो ये वृंदा दीदी पर आप पूछिएगा। महाराज जी, सुरेखा माता जी पूछ रहे हैं कि आपने बताया था अनन्य भक्ति ही केवला भक्ति है, और कुंती महारानी कहती हैं नमो अकिंचन वित्ताय। उसमें कैवल्यपति को प्रभुपाद ने लिखा है जो ब्रह्मवादी है, उनके ईश्वर तो केवला, उनके ईश्वर ब्रह्मवादी हैं, तो केवला और कैवल्य में क्या अंतर है महाराज जी? यस, इट इज कैवल्य, इट इज केवला। कैवल्य कहते हैं कि भगवान के साथ एकता को कैवल्य प्राप्ति। जो अ, निर्विशेषवादी है, ब्रह्मवादी है, ये ब्रह्म प्राप्ति को कैवल्य प्राप्ति कहते हैं, है ना। कैवल्य, भगवत धाम, भगवत धाम, उनको कैवल्य कहते हैं। हम्म। तो ये केवला भक्ति, केवल ओनली, और ये कैवल्य भगवत धाम। कैवल्य पता ये नमः, वैकुंठपति, कैवल्यपति, वैकुंठ का नाम है कैवल्य। थैंक यू महाराज जी। माता जी आपको क्लियर है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है अनु नगरक्का माता जी का, वो सूरत से है, 8.8 से उनका प्रश्न है कि मेरा प्रश्न है कि जब भीष्म पितामह प्योर डिवोटी थे तो उन्होंने अपना देह त्याग उत्तरायण के शुक्ल पक्ष को ही क्यों किया? माता जी में बताया था ना, वो उत्तरायण को नहीं ढूंढ रहे थे। और दूसरा उत्तरायण जो उत्तरा माँ के गर्भ में अयन में प्रवेश किए थे कृष्ण, उनको अपेक्षा कर रहे थे। उनके लिए उत्तरायण ये था कि उत्तर अयन में प्रवेश करने वाले उत्तरायण श्री कृष्ण जब आए, तब उन्होंने उनको दर्शन करके उनकी स्तुति करी, शरीर छोड़ा। इट्स नॉट फॉर टाइम, फॉर लॉर्ड। ओके। माता जी आपको क्लियर है? ठीक है, थैंक यू माता जी। तो अगला प्रश्न है प्रियानंदिनी माता जी का। उनका प्रश्न है क्या धृतराष्ट्र ने अपना देह त्याग भी षटचक्र योग के द्वारा किया था? महाराज जी, रिपीट द क्वेश्चन अगेन। क्या धृतराष्ट्र ने अपना देह त्याग भी षट चक्र योग के द्वारा किया था? हाँ, कुछ ऐसा ही था। अच्छा। और उनका ये प्रश्न भी है कि कौन सी योग सिद्धि के माध्यम से उनका शरीर सिर्फ 5 दिनों में ही भस्म हो गया? सीधी सीधी कुछ नहीं। आप अगर खाना पीना छोड़ दोगे तो कितने दिन बचोगे? तो ही किए थे उन्होंने, इंटेंसली खाना पीना सब छोड़ करके केवल सोच रहे थे कि मैं कैसे जाऊं। तो इसी में इसी के चिंतन में भस्म हो गया। माता जी आपको क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है ऋचा चावला माता जी का, वो दिल्ली से है। तो उनका ये प्रश्न है कि महाराज जी पाप और अपराध में क्या अंतर है? देखो, तुम्हें बताया तो था, उस दिन क्लास में नहीं थे क्या? कल ना परसों बताया था ना मैंने। अच्छा, हर क्लास सुनते नहीं। मैं टोटली ये क्लास इसके ऊपर दिया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाप एंड अपराध। पाप जो है वो अनात्म वस्तु के साथ संपर्क में होता है, और अपराध आत्म वस्तु के साथ। अनात्म है ये शरीर, एनीथिंग मैटर, दैट इज
तो आत्मा नहीं, स्पिरिट नहीं है, मैटर है। तो उसी को जो हम अनुचित कर्म करेंगे मैटेरियल के साथ, मैटर के साथ, तो ये पाप कहलाएगा, और उसका परिणाम भी वो मैटर ही भोगेगा, जैसे शरीर भोगेगा। शरीर, मन, बुद्धि, ये सब मटेरियल है। उसी के द्वारा हम अनुचित कर्म करते हैं जिसको पाप कहते हैं, और उसका परिणाम भी वही भोगते हैं, आत्मा नहीं। आत्मा ना करता ना भोगता। लेकिन जो अपराध है वो सीधा आत्मा को इफेक्ट करता है, शरीर को इतना कम, सीधा आत्मा को किसी इफेक्ट करेगा ना। आत्मा का भगवान के साथ जो संबंध, आत्मा का जो शांति, आत्मा की जो भक्ति, वो ढक जाएगा करने का। ये है अपराध। और वो अपराध कई प्रकार का मैं उस दिन चर्चा कर रहा था। हम्म यद्यपि बाहर से देखने के लिए पाप और अपराध सिमिलर दिखते हैं, लेकिन अपराध कनेक्टेड टू सोल and sin connected to body and material things. Okay. माता जी आपको क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला प्रश्न मनीषा यादव माता जी का है, वो गुड़गांव से है, और उनका प्रश्न 8.12 से है। महाराज जी, आपने बताया था कि नाम प्रभु को सुनते हुए भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए। तो महाराज जी, हम नाम प्रभु जो अक्षर रूप में है उनका ध्यान करना चाहिए या विग्रह रूप में उनका ध्यान करना चाहिए? नाम ही विग्रह है। नाम के अंदर सारे प्रकार, जितने प्रकार के विग्रह सब नाम में ही होते हैं, है ना। तो आपको जो भगवान विग्रह बहुत पसंद है, बहुत प्यारा लगते हैं, उस विग्रह को चिंतन कीजिए, उन्हीं का नाम मानिए वो, है ना। जैसे हमारा है नित्याई दासी, वो नाम करता है, नित्याई को स्मरण करते हैं। तो आप जिसको चाहे उसको स्मरण कर सकते हैं। आपके जो फेवराइट स्वरूप है भगवान के, उनको स्मरण कीजिए। आपको क्लियर है माता जी? बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है अंकित प्रभु जी का, वो हैदराबाद से है, और 8.11 से उनका प्रश्न है। महाराज जी, क्या आप कुछ 4-5 प्रैक्टिकल टिप्स दे सकते हैं कि हम अपना ब्रह्मचर्य ऑफिस जाते हुए भी कैसे मेंटेन कर पाए, जैसे कि हम कभी 4 नियमों को तोड़े ना। तो जैसे दूसरे जेंडर के साथ में डीलिंग करना पड़ता है, तो कैसे उसको ऐसे करें कि हम कभी भी ब्रह्मचर्य को ना तोड़े। तो प्लीज़ आप बता सकते हैं? उसके लिए एटलीस्ट एवरी डे मॉर्निंग you should take a vow every day repeatedly that I have to follow this principle. Whenever I am talking, whenever I am behaving, whenever I am thinking, I should follow this principle strictly. And if possible, you can read some few guidelines how to maintain celibacy every day. And also in night time when you come back, then see whether you fail in this, following this, or you success. If 50%, 20%, 80%, so every day keep judging you, introspective, then you will be able to. That is called practice. Okay? प्रभु जी, आपको क्लियर है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है बबीता माता जी का, वो चंडीगढ़ से है, और उनका 8.11 से ही प्रश्न है कि बिना गुरुकुल के हम घर पर ही अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन करना कैसे सिखाएं, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है उसमें तो संभव ही नहीं है कि ये सब वो अपना पाए। तो आप ही हमारी मार्गदर्शन करिए गुरुदेव। हरे कृष्ण। आप कर सकते हैं। आपको पहले ज्ञान होना चाहिए ब्रह्मचर्य पालन का विधि क्या है, फिर बच्चों को सिखाओगे और उनसे बचा कर रखोगे, जहाँ जाने से उनका अ, ये सब कर नहीं पाते हैं। क्योंकि संघ ही बहुत बड़ी रोल प्ले करता है, एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन से नहीं बचाओगे, कितने उपदेश देने से कुछ काम नहीं करेगा। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ब्रह्मचर्य पालन में, किस प्रकार के एसोसिएशन हम करते हैं, किस प्रकार के भोजन करते हैं। सबसे बड़ा होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन के हिसाब से विचार, भोजन और एनीथिंग यू आर डूइंग एज पर एसोसिएशन। तो एसोसिएशन से बचा कर रखोगे तो 50% तो हो जाएगा, और बाकी जो टिप्स है उसको पालन कर सकते हैं, है ना। माता जी, आपको क्लियर है?
बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है निराली माता जी का। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि ऐसे कौन से कर्म हैं जो शुद्ध और अशुद्ध हैं, मतलब जिस प्रकार वो ऊंच या निम्न कहलाते हैं, जैसे मतलब आचरण के उसमें भक्ति या धर्म के उसमें, कि मतलब कैसे क्लासिफाई करें कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है। एक कोई भी कार्य जो गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है तो वो सब शुद्ध है, और कोई भी कार्य जो वो दोनों से अलग है ये सारे अशुद्ध है। ओके, सीधा फॉर्मूला, कोई ज्यादा जाना। एनीथिंग यू डू, if it is for the pleasure of Guru and Krishna, then it is pure. If you do anything which is not for that purpose, then it is not pure. है ना? हम अपने लिए sense gratification is all impure. It's not pure. The moment you convert into their pleasure, then it is become pure immediately. Okay? माता जी आपको क्लियर है? और पूछेंगे? यस। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी। मुझे ये पूछना था कि ओके ठीक है, अशुद्ध और शुद्ध हमारे गुरु और भगवान के भक्ति के और उनके सेटिस्फाई के लिए जो भी कार्य करते हैं वो है, पर आई वांट टू आस्क कि फ्रॉम वेयर दे बिलोंग, दे आर जज, इफ इवन इफ वी आर डिवोटी, हमारा आचरण शुद्ध है, हमारा उठना बैठना एसोसिएशन भी शुद्ध है, बट व्हाई द पीपल जज दैट फ्रॉम वेयर दे बिलोंग even after being in a good association and totally in the surrender place? So what people are judged? Like वो बोलते हैं कि हाँ वो डिवोटी है, वो उनके आचरण सही है, पर दे लाइक पारिवारिक जीवन में दे जज के फ्रॉम वेयर दे बिलोंग, वो कहाँ से आते हैं, दे डोंट That सी is के। the bogusness. That is their bogusness, foolishness. They don't know. चाहे कोई कहीं से भी आए, अगर कर्म शुद्ध करता है तो शुद्ध है, वो नहीं देखा जाएगा, अपने सोर्स भी शुद्ध हो जाएगा, है ना? नहीं, प्रहलाद महाराज राक्षस कुल में जन्म हुए थे, लेकिन ब्रह्मा और नारद शिव जी वो भी नहीं कर पाए जो काम वो करके देखा है। तो कुल से क्या मतलब है कि नहीं? सबरी सबर कुल से थी, लेकिन बड़े बड़े जोगी नहीं कर पाए जो उन्हें करके देखा है। तो कुल से क्या मतलब? कर्म से मतलब है, क्या करते हैं, गुण और कर्म, उसी के अंदर, उसी के अनुसार जाति निर्णय किया जाता है, जाति के अनुसार वर्ण निर्णय नहीं किया जाता। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है पायल अग्रवाल माता जी का, जो जयपुर से हैं, और 8.14 से उनका प्रश्न है, गुरुदेव आप हमेशा भगवान के श्रवण कीर्तन और चिंतन के विषय में ही बताते हैं। हम भगवान का श्रवण व कीर्तन तो कर पाते हैं, पर भगवान का चिंतन नहीं होता, केवल गुरु का ही चिंतन होता है। भगवान के चिंतन को करने के लिए अपनी इंद्रियों को बहुत फोर्सफुली लगाना पड़ता है, तो ऐसे में क्या करें? क्योंकि आप भगवान को देखे नहीं हैं, उनको इंटरेक्शन उनके साथ नहीं है, इसलिए आपको मैकेनिकल लगता है, फोर्स लगता है। और जिनके साथ आपका डीलिंग्स है, आप देखते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उनके थोड़ा थोड़ा इजी होता है ना? तो दैट्स ऑल्सो प्रोसेस। कृष्ण इज टेलिंग, आप डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्टली मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा कर सकते हैं, इट इज सेम थिंग, है ना? थ्रू प्रॉपर चैनल। आपको क्लियर है माता जी? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न है समृद्धि माता जी का। तो महाराज जी करोल बाग से हैं, 8.6 से उनका प्रश्न है, वो एक स्टूडेंट हैं। तो माता जी पूछ रहे हैं कि महाराज जी जैसे प्लानेरिया होता है, उससे वो एक ऑर्गेनिज्म है महाराज, अगर हम उसे 3 हिस्सों में काटें तो वो उसके 3 और अलग अलग प्लानेरिया बन जाते हैं, वो 3 अलग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। मतलब अगर हम उस कीड़े को काटें तो वो कीड़े 2 नए कीड़े बन जाते हैं। तो महाराज जी उसमें फिर आत्मा कैसे आती है? मतलब महाराज जी ये मेरा डाउट है, कृपया आंसर कर दीजिए। कौन से कीड़ा को काटने से 2 बढ़ जाते हैं तो मर जाते हैं, 2 पीस हो जाता है, 2 पीस ऑफ फ्लेश, लेकिन वो जीव तो नहीं रहता ना। नहीं महाराज, वो जीवित रहता है। हाँ वो जी महाराज। जीवित रहता है।
किसको काटने का क्लिप होता है? महाराज जी वो एक है ऐसा। जैसे एक कीड़ा है, हम्म उसका दो हिस्सा किया, हम्म तो एक हिस्सा बड़ा कीड़ा बन जाता है, दूसरा हिस्सा फिर एक और कीड़ा बन जाता नहीं नहीं नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल। वो कीड़ा रहता है, वो कुछ समय के लिए भले रहता होगा, फ्यू मिनट्स फिनिश, दोनों ही फिनिश हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है हाँ, मैम। हम किसी को भी मार देते हैं, कोई भी हमारा भी हाथ पर थोड़ा देर छटक छटक होता है, उसके बाद में खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला महाराज जी एक जनरल क्वेश्चन है। तो जैसे हम देखते हैं कि हम बचपन से कृष्णा के बारे में तो इतना सुनते आ रहे हैं, तो उनके प्रति तो नेचुरली आसक्ति आती है, लेकिन जब हम इस्कॉन में आते हैं तो हमें नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु के बारे में पता चलता है, तो उनके प्रति इतनी आसक्ति नहीं आती। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत सुनने के लिए भी नहीं आती आसक्ति। तो कैसे उसको डेवलप करें और कैसा ये मूड ला पाएँ? आपको निताई, जाह्नवी, गोपी, है ना, नहीं, उन लोग का साथ में एसोसिएशन करना होगा, जो इस पार्टी के लोग हैं, तो फिर आपके अंदर भी आ जाएगा सुगुण, है ना, नहीं। आप कृष्ण के बारे में पढ़ते, सुनते हैं, देखते हैं टीवी में, ठीक है, उनके प्रति लेकिन निताई के बारे में जानते नहीं है, गौर के बारे में जानते नहीं, तो उसके बारे में जब सुनेंगे, उनके हु आर दे, हाई आर दे, तो फिर बोलेंगे अरे रे रे रे, दिस इज बेटर ऑप्शन, है कि नहीं। जो चॉकलेट खा रहे थे बचपन में, अगर आप बंगाल संदेश मिलेगा तो आपको संदेश खाएंगे कि नहीं, उसे छोड़ करके? तो वही है। when you know that Nitya is so magnanimous, so merciful, so helpful, so near and dear, then you forget Krishna, you say this is me, you better go to him, and he can give, Krishna, he can give everything. तो जो अज्ञा है, जानते नहीं है, वो नहीं, the moment they will hear and associate with their followers, instantly they will, hmm? अगला प्रश्न महाराज जी माधवी माता जी का था, उन्हें हैंड रेस किया था। माता जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था, ये जब मैंने 2013 में एक बार मंदिर ज्वाइन किया था, तो सेम क्वेश्चन मेरे मन में भी आया था कि जैसे स्टार फिश को हम काटते हैं, तो जितने पीसेस में काटते हैं वो उतनी स्टार फिश बन जाती हैं, तो इतनी सारी सोल कैसे डिवाइड हो जाती हैं? किसी किसी को काटते हैं अपने? जैसे स्टार फिश है ना महाराज, जो एक Starfish। हाँ, तो उसको अगर हम 4 पीसेस में काटेंगे तो वो 4 स्टार फिश बन जाएंगी और चारों जीवित हो जाएंगी। नहीं, ऐसे कुछ ऐसे ऐसे तो नहीं होगा। आप उसको काट करके आप कितने समय तक देखें आपने जीवित हो जाते? ये महाराज जी, हमने अपने बायोलॉजी में उस टाइम पे पढ़ा था, तो उस टाइम पे तो हमने ये समझ लिया था कि हाँ, वो प्रोडक्शन हो जाता है, सेल वैसे ही डेवलप हो जाता है। फिर जब मंदिर में आए थे तो हमारे मन में ये प्रश्न आया था, तो हमने उस टाइम पे शायद विदुर प्रिया प्रभु जी थे, उनसे ये प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि जब ये डेवलप हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे सोल एंटर कर जाती है, क्योंकि कुछ इस तरह के एनिमल्स होते हैं जिनका ये फीचर होता है कि उनको काटो तो वो उतने ही बन जाएंगे। तो कि महाराज उस टाइम पे पूछा था 2012 या 13 में, तो मुझे ये आंसर मिला था। तो मुझे ये पता नहीं है। इस प्रकार प्राणी के उसको काट देने से और फिर दो प्राणी हो जाते हैं, जितने खंड करेंगे इतने प्राणी बन जाएंगे, इस ये प्रकार का कोई है नहीं। ये स्पेकुलेटिव नॉलेज होगा आप लोग का, है ना? हो सकता है मतलब महाराज ये आंसर मुझे मिला था, तो मुझे लगा स्पेकुलेशन है। थैंक यू माता, थैंक यू माता जी। अगला प्रश्न महाराज एक और जनरल क्वेश्चन है। अम, जैसे महाराज जी कुछ डिवोटीज़ के ऑफिस होता है या डॉक्टर होते हैं तो ड्यूटी होती है, तो वो बहुत बार नित्यानंद चतुर्दशी और गौर पूर्णिमा जैसे फेस्टिवल्स पे कभी मंदिर नहीं आ पाते और वो सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते कभी अच्छे से। तो वो पूछ रहे हैं, डिवोटीज़ पूछते हैं कि अब आपने बताया कि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की कृपा से कृष्णा मिलते हैं, तो हम अब क्या माने कि ये दुर्भाग्य है, ये भगवान की इच्छा है? नहीं, आप कई ओकेजन में छुट्टी लेते हैं,
You are applying for leave and taking it. So why not you can take leave from Nityananda Doshi? If you are think this is so important, then you can apply leave. अब मेडिकल लीव ये लीव दुनिया भर के लेते हैं और उसको बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग इट कंसिडरिंग इट इज इम्पोर्टेंट दैट्स व्हाई यू आर नेग्लेक्टिंग इट हाउ यू आर थिंकिंग टू भाग्य आपकी इफ यू रियली ट्राई फॉर इट देन यू कैन गेट इट इफ देयर इज विल देयर इज वे जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे प्रिया माता जी आपका। तो माता जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, मेरे मन में ये प्रश्न है, जैसे मैं भक्ति करती हूँ, मेरे साथ जो भी मतलब कि व्यक्ति रहता है, मैं ये चाहती हूँ कि भाई वो भी कृष्ण जी को समझे, वो भी जाने, वो भी हमसे जैसे पूछता है, मैं भी उनको बताती हूँ, तो मैं उनसे सीधा ये रिप्लाई करती हूँ, आप कभी वृंदावन गए हो? और मेरे मन में ये भी प्रश्न है कि भाई आप एक बार जाके देखो, आपको समझ में आएगी। और कोई जैसे हमसे पूछता है कि भाई तुम इस लाइन में कैसे गए हो, क्या हुआ है, तुमको कुछ पता भी है क्या विश्वास में? तो प्रभु जी, मेरे को एक बात ये बताए कि भाई मैं उसको कैसे रिप्लाई दूं, उसको कैसे समझाऊं कि भाई हाँ, जो श्री कृष्ण जी है वही, मुझे तो पता है प्रभु जी सारा क्लियर, लेकिन मैं दूसरों को कैसे बताऊं प्रभु जी? जो आपको पता है वही बताइए प्रभु जी, जैसे आप हमको बताते हो भगवत गीता में, यहाँ पे हमको तो सारा क्लैरिफाई होता है प्रभु जी, लेकिन अभी हम दूसरों को बताने में थोड़ा हिचकिचाहट होते हैं प्रभु जी। जो आप सुनते हैं उसको रिपीट करो विदाउट एनी एडिशन एनी डिडक्शन ओके माता जी, महाराज जी बोल सकते हैं, प्रभु जी नहीं। और महाराज जी, ये भी प्रश्न है, जैसे मेरे कोई सखा है, फ्रेंड है, तो फिर मैं वो मेरे से पूछते हो कि भाई वृंदावन ये है वो, तो फिर मैं ये भी चाहती हूँ कि भाई जो मेरे फ्रेंड है वो भी मतलब कि मेरे उसको समझे, ये समझे। मैं ये नहीं चाहती कि भाई दूसरा भी गलत राह पे जाए, मैं उनको भी सही डायरेक्शन पे, कृष्ण जी की कृपा, वो मेरे मन में भाव क्यों आता है प्रभु जी, महाराज जी? अच्छा है सभी का मन में आना चाहिए सबके उपकार करने के लिए आपके फ्रेंड आपके सखा आपके सखी सभी भक्तों में तो वो तो अच्छा है अब प्रार्थना कीजिए आप जितने कर सकते हैं बाकी उनके भगवान की कृपा से हो सकता है बहुत बहुत धन्यवाद माता जी प्रश्न पूछने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने प्रश्न पूछे। महाराज जी, वी थैंक यू वेरी मच कि आप आज भी अपना इतना टाइम दिया आपने हमें और हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। तो महाराज जी के 8 बजे श्री चैतन्य भागवत की क्लास भी है, तो आप सभी भक्त जूम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हम 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय।